तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स भर रहे होंगे फॉर्म को। एंड देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर 12th वाले होंगे जिनका फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी कुछ देर में मतलब 21 तारीख से उनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो 21 तारीख से वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में देखिए आप सभी के लिए ओवरव्यू एक रहने वाला है कि पेपर का लेवल आखिर किस लेवल का पूछा जाता है। जो रेलवे एनटीपीसी की मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप देख लीजिए लेवल किस तरीके का रहता है। ये टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको जीके करवाने वाला हूँ, जिसमें कि आपका किस चीज़ पे बेस्ड रहेगा। तो ये आपका जो पिछला साल एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स 2020 और 21 का, उसके ऊपर बेस्ड ये रहने वाला आपका है, जिसमें कि टॉप 50 जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसको मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ एंड विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है। एंड जो भी आपका पेपर जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा फ्रेंड्स। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है और हिंदी मीडियम वाले भी आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टॉप 50 जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और उसी के अनुसार जो है आप तैयारी करने की सोचिएगा कि मतलब कितना लेवल तक पढ़ना है। होता है ना कि कई सारे बच्चे होते हैं जो डीप में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उतना भी ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता। अगर आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो बस वही चीज़ आपको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। तो इससे एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड इस बार भी आपका उम्मीद है कि यही लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोला यूनिसेफ का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क आपका यूएसए में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है। तो यूएसए भी रहेगा तो आप मार सकते हैं, या फिर न्यूयॉर्क में है यहाँ पर। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, बेलगाम में हुआ था, इसीलिए इसको बेलगाम का अधिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो 1924 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, महात्मा गांधी ने किया था। इसको बेलगाम अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, जिसको कि सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, तो उसका जो स्टार्ट है वो कब हुआ था, मतलब डेट पूछा है, एग्जैक्ट डेट। तो डेट की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो 10 मई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 मई को जो है आपका सैनिक विद्रोह या 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, यूपी का जो मेरठ है वहाँ से स्टार्ट हुआ था, बाकी उसके बाद फिर अलग अलग हिस्सों में ये फैल चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करेंगे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 11 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 11 मई को जो है हर एक वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका चंबल नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। एंड ये जो गांधी सागर बांध है कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में, तो ये आपका मध्य प्रदेश में यानी एमपी में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, चंबल नदी भी आपका वहीं से निकलता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, एमपी में कोई पहाड़ है वहीं से निकलता है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रोड टनल की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो रोड टनल आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है। एंड ये जो है इसका पुराना एक नाम भी है जिसका नाम है चेनानी नासरी। ठीक है, चेनानी नासरी इसका पुराना नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट रोड टनल है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, तो हाईवे टनल अगर बोलेगा तो आपका अटल टनल हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका लेंथ लगभग 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो याद रखिएगा अटल टनल आपका जो है हाईएस्ट मतलब कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ठीक है, जो कि आपको किसको किसको जोड़ता है, तो ये हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, हिमाचल में जो आपका मनाली है, ठीक है, मनाली को लाहौल और स्पीति, एक तरफ से लाहौल और एक तरफ से स्पीति से ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि 9 किलोमीटर इसका लेंथ है फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि आपका सबसे लंबा यहाँ पर हाईवे टनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील एक बता दें आप सभी को, ये आपका खारे पानी की एक झील है, लगुन झील है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है फ्रेंड्स, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे खारे पानी की झील यहाँ पर चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मनरेगा जो है किस तारीख को स्थापित हुआ था। तो देखिए मनरेगा की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो आपका लागू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2005 में ही इसको संसद में मतलब लाया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू हुआ था 2006 में, 2 फरवरी 2006 को। एंड उस समय इसका नाम जो फ्रेंड्स नरेगा था। ठीक है, नरेगा हुआ करता था। ठीक है, 2009 के बाद जो है इसका नाम चेंज करके जो है मनरेगा कर दिया गया था, तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए
आई होप कि सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड हो सके तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा सेशन है। बाकी अगर आपको सेशन अच्छी लगती है तो मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। उसके लिए बस आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लेके आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना जो है किस पहल से संबंधित है। तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में ये लाया गया था फ्रेंड्स, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आता है। तो ए नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है इंडोनेशिया की राजधानी का मतलब क्या है। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे इसका मुद्रा भी पूछ दे तो मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है इसका। तो इंडोनेशिया का जो मुद्रा है फ्रेंड्स, इंडोनेशियन रुपीज़ हो जाएगा या फिर रूफिया इसको कहते हैं, ठीक है, रूफिया। तो ये भी याद रख सकते हैं, रुपया की तरह ही इसका जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, बस प की जगह फ हो जाता है, रूफिया, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे है आईसीसी का 2020 का क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन था। मतलब 2020 का ये करंट अफेयर उस समय का एग्जाम था, तो उस समय के हिसाब से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2020 का पूछा गया था आईसीसी का, तो हो सकता है इस बार का 2024 का पूछ दे आप सभी को, इसलिए मैं आपको करवा दूंगा। अगर मतलब क्लासेज अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बताइएगा, मैं आपको करवाऊंगा इन सब के रिगार्डिंग। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं ज़रूर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी देखिएगा यहाँ पर आईसीसी का 2020 का अगर बात करेंगे तो विराट कोहली को दिया गया था फ्रेंड्स। एंड अभी जो हाल ही में 2023 वाला हुआ था फ्रेंड्स, 2023 में आपको पैट कमिंस को दिया गया था, ठीक है, पैट कमिंस, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। आरबीआई अधिनियम क्या है। आरबीआई अधिनियम 1934 है, यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों की गई थी, ताकि जो अन्य बैंक है उसकी निगरानी की जा सके और उसका जो भी संचालन वगैरह है सही तरीके से हो सके, उसके लिए आपका आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में। तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका पूरा, इसका नाम होता है मतलब फुल फॉर्म होता है इसका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि दोस्तों ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे है पोखरण परीक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था फ्रेंड्स। तो पोखरण परीक्षण आपका 1974 में यहाँ पर जो है आपका आयोजन किया गया था, और ये भारत का सबसे पहला परमाणु यहाँ पर जो है परीक्षण था, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण यही था पोखरण, जो कि 1974 में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़े होंगे तो ये क्या होता है कि ये भारतीय संविधान सुधार के लिए जो है एक मतलब रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है एक कमेटी रेडी किया गया था, वही था आपका ये साइमन कमीशन, जो कि कब आया था फ्रेंड्स 1928 में आया था। लेकिन सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया था, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी यहाँ पर कमीशन में जो भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे क्या थे, बाहरी थे, इंडिया के कोई नहीं था, ठीक है। और इंडिया का संविधान बनाना है और इंडिया के लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर उसका मतलब क्या। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर विरोध किया गया था इसका। तो यहाँ पर ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सुधारों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है साइमन कमीशन लाया गया था, जिसका विरोध फिर बाद में किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगा था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा जो है कौन सा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो याद रखिएगा। एंड ये जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी बांध यहाँ पर है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। पहली की बात करेंगे तो पहली आपका जो है वो हीराकुंड बांध हो जाएगी, ये आपको पता होगा, जो कि महानदी पर स्थित है, ठीक है। लेकिन सरदार सरोवर की बात करेंगे नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में सबसे बड़ी नदी ये है गोदावरी नदी, ठीक है। एंड दूसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की, ठीक है। तो इसलिए गोदावरी नदी की अगर बात करेंगे उत्पत्ति की, तो ये आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ, जो कि आपका महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, ठीक है, वहाँ से जो है यहाँ ये उत्पन्न होती है, ठीक है। एंड जाकर के कहाँ पर गिरती है, इसका मुहाना जो है आपका बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकल करके बे ऑफ बंगाल में जाके जाती है, ठीक है। एंड ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू किया गया था। तो ये 2015 में ही शुरू किया गया था फ्रेंड्स, लेकिन मंथ भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको मंथ भी कम से कम याद करके रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हम लोगों का मई 2015, ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सांची स्तूप जो है किसने बनवाया। तो सांची स्तूप की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका अशोक ने बनवाया था फ्रेंड्स, ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप की बात करें फ्रेंड्स तो ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर बनवाया गया है। तो एमपी में आपका रायसेन एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो है आपका सांची स्तूप बनवाया गया था, ठीक है। एंड ये मतलब बौद्ध धर्म का मतलब प्राचीन
मतलब कि स्तूपों में से एक है यहाँ पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल कब जीता था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे मतलब कि मतलब लास्ट टाइम जो भी आपका गोल्ड मेडल भारत जीती थी हॉकी में, वो आपका 1980 में जीती थी, यानी कि 29 जुलाई 1980 में जीती थी। उसके बाद से अभी तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया फ्रेंड्स। अभी 2024 में भी जो हुआ था फ्रेंड्स, उसमें ब्रॉन्ज मेडल, उसके पीछे वाले में भी टोक्यो में भी आपका ब्रॉन्ज मेडल नहीं आया था, ठीक है। तो अभी मतलब कि गोल्ड मेडल नहीं आया फ्रेंड्स फिलहाल के लिए। 1980 में लास्ट बार आया था, तो यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो है मॉस्को में हुआ था फ्रेंड्स, मॉस्को में ये जो आपका ओलंपिक हुआ था 1980 वाला, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, पूछ सकता है कि कौन से ओलंपिक कहाँ पर हुआ था कि लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी अब तक जो है टोटल 8 गोल्ड मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम जीत चुकी है ओलंपिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन से संबंधित है, राइट टू लाइफ से संबंधित है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसी में पूछ दे 21A, ठीक है, क्योंकि संशोधन के तहत जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें संशोधन करके एक आर्टिकल ऐड किया गया था 21A, जिसके अंतर्गत जो है शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा का अधिकार जो है यहाँ पर जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये बात कहा गया था, ठीक है। तो 21A भी अगर पूछ दे आपसे तो आप बता सकते हैं। बाकी ये सब आपको पता होगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार है आपका, जो कि आपका पार्ट 4 से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी पार्ट 3 से संबंधित है, ठीक है। पार्ट 4 में तो आपका DPSP आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति क्या था? तो श्वेत क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था फ्रेंड्स, ठीक है। ये कब आपका हुआ था फ्रेंड्स? तो लगभग 1970 के आसपास जो है ये आपका हुआ था, जिसके अंतर्गत आपका जो है दूध का उत्पादन है उसमें वृद्धि करने के लिए जो है प्रयास किया गया था। इसके अंतर्गत आपको बता दें तो एक NDDB करके एक संस्था का स्थापना भी किया गया था, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल ऐसी कुछ करके था, ठीक है। NDDB का मतलब कि स्थापना किया गया था, और जिसके कारण से दूध का उत्पादन में वृद्धि हुआ था, ठीक है। और श्वेत क्रांति पूछेगा भी तो वो आपका दूध क्रांति से संबंधित रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर थे? तो नवंबर 2020 तक टोटल 22 परमाणु रिएक्टर भारत के थे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कि MSP कहा जाता है, इसको कौन तय करता है? तो इसको तय करता है फ्रेंड्स आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसको यहाँ पर जो तय करता है। MSP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, मिनिमम क्या होता है इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसी के अंतर्गत क्या होता था कि कुछ फसलों के लिए जो है यहाँ पर रेट जो है निर्धारित कर दिया जाता था जब बुआई होता था उसी समय, ताकि बाद में प्राइस को लेकर के घटा बढ़ा करके मतलब कुछ ऐसा ना हो सके। इसीलिए यहाँ पर जो है पहले ही प्राइस को क्या किया जाता था, फिक्स किया जाता था MSP। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसका स्थापना आपका लगभग 1770 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। लगभग ये 50 साल तक ये कार्यरत रहा था, फिर उसके बाद इस बैंक को हटा करके जो है, ठीक है, फिर दूसरा बैंक का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया है? तो अब तक जो है टोटल 3 टेस्ट और 6 डिवाइसेस का परीक्षण यहाँ पर किया गया फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1951 में जो है 18 जून 1951 को जो है पहला आपका संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत आपका 9th जो आपका अनुसूची है, जो कि आपका दल बदल कानून से लगभग नहीं सॉरी लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है, तो उसको जो है लाया गया था। और ये प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समय जो है ये आपका अमेंडमेंट किया गया था और पहला सुधार मतलब था यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार आंदोलन को लेकर के। चलिए आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम क्या था? तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, चेतक हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नंबर। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस टीम के बीच में खेला गया था? तो ये आपका खेला गया था फ्रेंड्स USA और कनाडा के बीच में, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर खेला गया था फ्रेंड्स? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये खेला गया था फ्रेंड्स आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। 1844 में जो ये खेला गया था, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में खेला गया था, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में, ठीक है। चलिए तो क्लियर होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक आपका जो है दामोदर नदी है फ्रेंड्स। वहीं बिहार के शोक की अगर बात करेंगे तो वो आपका कोसी है, ठीक है। तो अगर बिहार का शोक पूछेगा तो कोसी, बंगाल का पूछेगा तो दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है आपका यहाँ पर किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया फ्रेंड्स, ठीक है। कब दिया था? भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था फ्रेंड्स, उस समय जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है?
तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से यहाँ पर जो है यहाँ पर संबंधित है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 मार्च को, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी क्या है, तो साइप्रस की राजधानी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका निकोसिया हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 21 जून को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। आगे है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो आपका श्रीलंका में पड़ता है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश जो है किसने की थी, तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ये आया था, जिसकी सिफारिश जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले की थी फ्रेंड्स, और फिर लगभग 1952 में जो है पंचायती राज जो है स्थापना हो गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में अपना भाषण कब दिया था, तो ये सितंबर 1893 में दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। 11 से 27 सितंबर के बीच में चला था, 1893 में ये दिए थे, जिसमें 6 भाषण लगभग ये दिए थे फ्रेंड्स। कौन, स्वामी विवेकानंद, शिकागो में दिए थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीएमके पार्टी की स्थापना किसने की, तो डीएमके पार्टी की स्थापना जो है आपका सीएन अन्नादुराई ने किया था, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का एक पॉपुलर यहाँ पर पार्टी था, ठीक है, राजनीतिक पार्टी था। तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सीएन अन्नादुराई। नेक्स्ट है पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर को चुना गया, जब आपका 1952 में आपका पहली लोकसभा का मतलब कि गठन हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। उस समय आपका 1952 में सबसे पहले जो अध्यक्ष चुना गया था जीवी मावलंकर को चुना गया था। और ये अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष आपका लोकसभा का जो मेंबर जो चुना जाता है, ठीक है, उसी में से कोई एक सदस्य होता है जो कि नॉमिनेट किया जाता है अंदर, ठीक है, तो वही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में प्रत्येक दल में आपका 12 खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, हर एक टीम में 12 यानी कि टोटल 24 प्लेयर होते हैं खो खो में। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक के नीचे अंकित प्रतीक के अंक, जो भारत का प्रतीक है उसके नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वो किस ग्रंथ से लिया गया, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी आपका कोपेनहेगन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो इसका सही आंसर है। आगे है कौन सा देश 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको कि बर्मा भी कहा जाता है। तो 4 जनवरी को जो है म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अमेजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स 6400 किलोमीटर के आसपास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो अमेजन यहाँ पर जो है सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की। नेक्स्ट है भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे है चौरी चौरा जो घटना हुआ था इसके आंदोलन से संबंधित कौन थे, मतलब कि किस आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा आपको पता होगा फरवरी 1922 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। एंड जो आपका असहयोग आंदोलन भी हो रहा था फ्रेंड्स 1922 के आसपास हो रहा था, तो उसी का परिणाम स्वरूप था कि चौरी चौरा हत्याकांड मतलब घटना हो गया था, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को जो है वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को, तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसकी लंबाई बात करेंगे तो 3530 यहाँ पर जो है लगभग इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हम लोग का टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अगर आप बोलोगे तो इसमें और भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। आगे की जो शिफ्ट हुई थी उसमें से लगभग मैंने यहाँ पर मतलब कि 10-15 शिफ्ट का जो है यहाँ पर कंपाइलेशन निकाल के जो भी टॉप 50 क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवाया है। अगर आपको आगे भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी इसी तरीके से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। एंड फिर मैं टॉपिक वाइज जो मेन चीज़ है वो मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बता दूंगा दोस्तों इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको इससे सेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड पढ़ाने का तरीका कैसा है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कुछ और चीज़ ऐड करनी है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी देखिए कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि PDF अगर चाहते होंगे तो PDF के लिए सिंपली आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहीं पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। एंड हाँ वहीं पर दे दूँगा, और पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 10 बंदे का से ज़्यादा का कमेंट आ जाएगा कि हाँ PDF भी दीजिए तो मैं PDF भी आपको दे दूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।